हाय गाइस, वेलकम बैक। यार जब भी मैं ये वाली फ़ोटो देखती हूँ ना सलार की, तो एक्सपेक्टेशन लेवल जो हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं और ऐसा लगता है बॉस पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी कल परसों जो एक दो दिन से इतनी नेगेटिविटी चल रही है सलार के आसपास, उसके ऊपर मुझे बात करनी है इस वीडियो में, और साथ साथ में बात करेंगे कि सलार के ट्रेलर को लेकर अब हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी करने की ज़रूरत क्या थी। कल बर्थडे था, हम जैसे जानते ही हैं डार्लिंग प्रभास रेबल स्टार का बर्थडे था, और आई थिंक इतनी भी ऑडेसिटी आजकल बची नहीं है लोगों में, या इतना भी लिहाज बचा नहीं है कि यार एक इंसान का जिसका बर्थडे एटलीस्ट उस दिन तो ऐसी बातें ना की जाएँ। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ ज़रूर देखकर, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा नेगेटिव, वो भी तब जब हमको पता है कि सलार ऑलरेडी रिलीज़ तो हो रही है 22 दिसंबर को। अगर मेकर्स अभी इन चीज़ों को इन द रैप्स रखते हैं, अगर वो नहीं दिखाना चाहते हैं इतना पोस्टर टीज़र, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट। एक छोटा सा एक बहुत ही छोटा सा कल दिन ऐसा था जिसने कई चीज़ों को सामने ला करके रख दिया, बहुत कुछ। मैं सलार के बारे में नहीं, मैं सलार के मेकर्स की भी बात कर रही हूँ, मैं प्रभास की बात कर रही हूँ, प्रशांत नील की भी बात कर रही हूँ। कल बहुत बड़ा मौका था, यस मैंने माना, बहुत बड़ा मौका था, बर्थडे था, अभी आज दशहरे का टाइम चल रहा है, कल नवमी थी, ठीक है, बहुत कुछ था। वे दे कुड हैव शेयर्ड अ पोस्टर और समथिंग न्यू, बट आई थिंक वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि अगर अभी भी वो उसको इन द रैप्स रखते हैं एज फैंस, वी शुड वेट फॉर दैट टाइम। क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, ये बार बार मुझे होप देती है। मैं सलार के किसी भी पोस्टर को यहाँ पे बैकग्राउंड में आपसे लगा के शेयर करना नहीं चाहती, क्योंकि वो देखकर तो बहुत लोग बोल सकते हैं यार देखा तो हुआ है यार, कितनी बार हम ये देखेंगे। अब जस्ट थिंक ऑफ दिस कि एक फिल्म जिसका इतना हाइप ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी लोग जानते हैं। जब टीज़र रिलीज़ हुआ था हमने देखा था कितना 2 सेकंड में लोग पलट गए थे एकदम से कि भाई हाँ यही तो था, इसका तो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले बहुत सी नेगेटिव बातें, बहुत सा नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, विच आई डू नॉट वांट कि अभी ऐसे टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि सलार एक बहुत बड़ी फिल्म से क्लैश करने जा रही है, बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है। खुद सलार भी बड़ी फिल्म है और दूसरी फिल्म भी बहुत बड़ी है, डंकी, ठीक है। और इस वक्त पर किसी के लिए भी इस तरीके की चीज़ सोचना, या कि वो अपनी फिल्म को कम आंक रहे हैं, हाइप किल करना, कोई इनसे सीखे, हाइप क्यों किल कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, आई डोंट थिंक सो कि इससे हाइप किल हुई है। इतनी बातें कर रहे हो उसके बारे में, तो हाइप किल कहाँ हुई है बॉस? फिर तो और ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। इसको इस नज़रिए से देखो आप। सो यस, ज़रूर एक्सपेक्टेशंस थी, ज़रूर था, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड? मैं हमेशा आगे की तरफ देखती हूँ, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अब आगे क्या होगा? जो निकल गया टाइम वो निकल गया, आज का भी दिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कुछ भी। अब हम पृथ्वीराज सुकुमारन की उस स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं जो ऑफिशियली उन्होंने बताई थी, और कहा था हमसे कि नेक्स्ट यूनिट, आई मीन द प्रॉपर मार्केटिंग प्लान प्रशांत नील ने जो रोल आउट करने का प्लानिंग करी है, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर। सो विच मीन्स देखो 2 नवंबर को डंकी का टीज़र आने की 99% चांसेस हैं। 2 नवंबर को कुछ हो सकता है। अगर नहीं आता है तो हमको तब हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि सलार फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ करेंगे, मेकर्स फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ रोल आउट करेंगे। नहीं तो आप समझो कि करीब टाइगर के रिलीज़ के आसपास, क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस को भी लेना है ना नॉर्थ की, तो टाइगर की रिलीज़ के आसपास या उस रिलीज़ के बाद, तब वहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, जब हम कह सकेंगे कि सलार ऑफिशियली अपने प्रमोशन स्टार्ट कर देगी। And that is a span of 20 days, more 20 days to go, I would say, but that is perfectly fine with me. I have no doubts on team Salar कि ये लोग कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, वैसा सोच रहे होंगे। यार इस वक्त पर ना हेटर्स बहुत हैं, उस हेटरेट में मत पड़ो, हेटर्स वाली चीज़ें मत करो, नेगेटिविटी करने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब प्रशांत नील हमको कुछ दिखाते हैं, KGF यूनिवर्स वाली चीज़ें हैं, कैसे भूल सकते हो, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, रॉकी भाई का कैमियो है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो गेट इन टू द जोन ऑफ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। मैं अपने चैनल पे हमेशा से जब डंकी वर्सेस सलार की भी बात करती हूँ, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात करती हूँ। आई डू नॉट इंस्टिगेट एनी फैन वॉर ऑन माई वीडियोज़, बट स्टिल वो तो होंगी और होती रहती हैं, पहले भी होती रही हैं और अभी भी होती रहेंगी। आई हैव उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ इस पर कंट्रोल है कि मैं आपको एक पॉजिटिव मैसेज दूँ और बोलूँ कि भाई हो गया, ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो, और अब नवंबर का इंतज़ार करके रखो, कुछ बड़ा होगा ज़रूर। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी फिल्म का प्रमोशन ना हो, कैसे हो सकता है ऐसा? हमारे पेशेंस लूज़ हो रहा है बस, ठीक है। सो वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी पॉजिटिव, एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि क्या होता है नवंबर में। बार बार मैं इस पिक्चर को देखती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा होप और मोटिवेशन मिलती है फिर सलार को लेकर। क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है? क्या आप मेरे इस थॉट से मेरे साथ हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।